गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। इसके अगले 3 पद भी लिखिए। पहला पार्ट है 2, 4, 8, 16। A1 2 हो गया। डी की वैल्यू निकालते हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। अगर हमारे बराबर आते हैं तो एपी सीरीज होगी, अदरवाइज एपी सीरीज नहीं होगी। A2 माइनस A1 लिया यानी कि 4 माइनस 2 बराबर है 2। A3 माइनस A2 लिया, 8 माइनस 4 किए तो आंसर मिला 4। 2 और 4 कभी भी बराबर नहीं हो सकते, अतः 2, 4, 8, 16 जो है हमारा वो एपी सीरीज के अंतर्गत नहीं आता। इसका सेकंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। इसमें कंपेयर करते हैं। प्रथम पद 2 है, डी निकालते हैं सेकंड माइनस का फर्स्ट यानी कि 5/2 माइनस 2। एलसीएम लेंगे 5 माइनस 4/2 1/2। इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे 3 माइनस 5/2 बराबर है, एलसीएम लेंगे 6 माइनस 5/2 यानी कि 1/2। A4 माइनस A3 निकालेंगे 7/2 माइनस 3 7 माइनस 6/2 यानी कि 1/2। अतः यहाँ पे हमारे सारे डी समान आ रहे हैं 1/2। तो जो दी हुई सीरीज है 2, 5/2, 3, 7/2 वो एक एपी सीरीज है। इसका थर्ड पार्ट है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। पहला पद है -1.2। डी निकालते हैं यानी कि A2 माइनस A1 करके देखते हैं चेक। -3.2 -1.2 माइनस प्लस यानी कि -3.2 प्लस 1.2 आंसर मिला -2। A3 माइनस A2 यानी कि -5.2 -3.2 माइनस प्लस यानी कि -5.2 प्लस 3.2 आंसर मिला -2। A4 निकालते हैं, A4 माइनस A3 निकालते हैं -7.2 -5.2 माइनस प्लस -7.2 प्लस 5.2 आंसर मिला -2। हमारे डी सभी डी -2 हैं तो अगले 3 पद निम्नलिखित हैं। इस एपी में 4 पद दिए हुए हैं तो अगले 3 पदों के लिए एन की वैल्यू होगी 5, 6, 7। टी एन की वैल्यू होती है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन जब टी होगा तो T5 बराबर है -1.2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू -2 -1.2 प्लस 4 इंटू -2 4 इंटू 2 -8 -1.2 -8 आंसर मिला -9.2। एन की वैल्यू 6 होगी तो T6 की वैल्यू T6 बराबर होगा -1.2 प्लस 6 माइनस 1 -2 -1.2 प्लस 5 इंटू -2 5 गुना -2 तो माइनस के 10 -1.2 -10 आंसर मिला -11.2। इसी प्रकार T7 निकालेंगे। T7 में -1.2 प्लस 7 माइनस 1 इंटू -2 -1.2 प्लस 6 -2 6 दूनी 12 माइनस के 12 माइनस का 1.2 ऐड करेंगे तो -13.2। अतः जो निकाली गई अगली 3 टर्म थी वो है -9.2 -11.2 -13.2। फोर्थ पार्ट -10 -6 -2 एंड 2 सो ऑन। A1 10 होगा, A2 6 होगा, A3 -2 होगा, A4 2 होगा। डी निकालते हैं यानी कि A2 माइनस A1 करते हैं -6 प्लस 10 बराबर है 4। A3 माइनस A2 करेंगे -2 प्लस 6 आंसर 4। 2 प्लस 2 4। अतः डी की वैल्यू आ गई 4। हर बार हमारी 4 ही आ रही है तो हमारे जो दी हुई सीरीज है वो हमारी एपी के अंतर्गत है। और इसके 3 पद जो अगले हैं वो निम्नलिखित हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 5, 6, 7 क्योंकि 4 पद हमारे को इस एपी के अंतर्गत दिए हुए हैं। टी एन की वैल्यू होगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू T5। अगले 4 पद होंगे तो एन की वैल्यू होगी 5, 6, 7।
टी एन बराबर है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी 5 माइनस 10 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 4 इंटू 4 16 माइनस 10 प्लस 16, तो आंसर मिला 6। इस प्रकार T6 निकालेंगे। T6 बराबर है -10 प्लस 6 माइनस 1 इंटू 4 -10 प्लस 5 इंटू 4 5 20 माइनस का 10 प्लस का 20, आंसर मिला 10। T7 -10 प्लस 7 माइनस 1 इंटू 4 -10 प्लस 6 इंटू 4 6 चौक 24 माइनस 14 प्लस का 24, आंसर मिला 14। फिफ्थ पार्ट 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। A1 हो गया 3, A2 3 प्लस √2, A3 3 प्लस 2 √2, A4 3 प्लस 3 √2। A2 माइनस A1 करेंगे 3 प्लस √2 प्लस माइनस 3 से 3 कैंसिल √2, डी की वैल्यू आ गई। A3 माइनस A2 यानी कि 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 √2 में से एक √2 गया तो √2। A4 निकाल लेंगे, A4 माइनस A3 यानी कि 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2, 3 में से 3 कैंसिल हुआ, 3 √2 में से 2 √2 जाएंगे तो √2, अतः डी की वैल्यू आ गई √2 और यह एक AP सीरीज के अंतर्गत है। इसमें भी 4 पद दिए हुए थे तो n की वैल्यू आ जाएगी 5 6 7। T5 है a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी यानी कि 3 प्लस 4 इंटू √2 3 प्लस 4 √2, आंसर आ गया। T6 फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे 3 प्लस 6 माइनस 1 √2 3 प्लस 5 √2। T7 की वैल्यू 3 प्लस 7 माइनस 1 इंटू √2 3 प्लस 6 √2, अतः नेक्स्ट जो 3 टर्म्स होंगी वो होंगी 3 प्लस 4 √2 3 प्लस 5 √2 3 प्लस 6 √2। 6 पार्ट 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 4 टाइम्स। A1 0.2, A2 0.22, A3 0.222, A4 0.222 4 टाइम्स। डी की वैल्यू आई A2 माइनस A1 0.22 माइनस 0.20, आंसर मिला 0.202। A3 माइनस A2 0.222 माइनस 0.220 करेंगे हम तो आंसर मिला 0.002। हम देखते हैं A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है, अतः यह एक AP नहीं है। 7th पार्ट देखते हैं इसका 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। A1 0 होगा, A2 माइनस 4 होगा, A3 माइनस 8, A4 माइनस 12, तो A2 माइनस A1 करेंगे -4 माइनस 0 माइनस 4, A3 माइनस A2 करेंगे -8 प्लस 4, आंसर -4, A4 माइनस A3 करेंगे -12 प्लस 8 -4। ये सब समान आ रहे हैं हमारे, तो यह एक AP सीरीज होगी। इसके अगले 3 पद होंगे। A5 बराबर है 0 प्लस 4 इंटू -4 माइनस 16। A6 की वैल्यू होगी 0 प्लस 5 माइनस 4 इज इक्वल टू -20। A7 होगा 0 प्लस 6 माइनस 4 माइनस 24। ये सब हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की हैं। फार्मूलों की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप समझ सकते हैं। अतः दी हुई AP के अगले 3 पद होंगे -16 माइनस के 20 माइनस के 24। 8 पार्ट है इसका -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। A1 की वैल्यू -1/2, A2 की वैल्यू -1/2, A3 की वैल्यू -1/2, A4 की वैल्यू -1/2। डी निकालते हैं A2 माइनस A1 यानी कि -1/2 प्लस 1/2 0। A3 माइनस A2 निकालते हैं 0। A4 माइनस A3 निकालते हैं -1/2 प्लस 1/2, आंसर मिला 0। अतः डी की वैल्यू हो गई 0। सभी के सभी AP सीरीज के अंतर्गत हैं। इसमें भी हमें 4 पद दिए हुए हैं, तो इसके अगले 3 पद निकालेंगे तो n की वैल्यू आएगी मेरे पास 5
6 7। A5 होगा -1/2, A6 होगा -1/2, A7 होगा -1/2। क्योंकि डी मेरा 0 है तो जो फर्स्ट टर्म है वही हमारी A5 A6 A7 के रूप में लिखी जाएगी। नाइन्थ पार्ट है 1 3 9 27 एंड सो ऑन। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू 9, A4 की वैल्यू 27। फिर से चेक करते हैं। A2 माइनस A1 3 माइनस 1 2, A3 माइनस A2 किया 9 माइनस का 3, आंसर मिला 6। तो हम देखते हैं 6 नेवर बी इक्वल टू 2, तो A2 माइनस A1 कभी भी इक्वल नहीं होगा A3 माइनस A2 के, तो यह एक AP सीरीज नहीं है। 10th पार्ट A 2A 3A 4A। A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू 2A, A3 की वैल्यू 3A, A4 की वैल्यू 4A। D बराबर है A2 माइनस A1 यानी कि 2A माइनस A, आंसर मिला A। A3 माइनस A2, आंसर मिला 3A माइनस 2A A। अतः D बराबर है A। यह एक AP सीरीज होगी और इसके अगले 3 पद होंगे। फार्मूलों में वैल्यूज पुट करेंगे यानी कि A5 बराबर है A प्लस 4A यानी कि 5A। A6 वैल्यू होगी A प्लस 5A बराबर है 6A। A7 A प्लस 6A बराबर है 7A। अतः दी हुई AP हमारी बन जाएगी A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। जिसका 11th पार्ट है A स्क्वायर A क्यूब A4 एंड सो ऑन। A1 की वैल्यू A, A2 की वैल्यू A स्क्वायर, A3 की वैल्यू A क्यूब, A4 की वैल्यू A4। A2 माइनस A1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 की वैल्यू आएगी A स्क्वायर माइनस A। 12th पार्ट है √2 √8 √18 √32। A1 की वैल्यू है √2, A2 की वैल्यू √8, A3 की वैल्यू है √18, A4 की वैल्यू है √32। इनको थोड़ा सा हल करके लिखते हैं। √8 को लिख सकते हैं 2√2, √18 को 3√2, √32 को हम 4√2 लिख सकते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे 2√2 माइनस √2, आंसर मिला √2। A3 माइनस A2 करेंगे 3√2 माइनस 2√2, आंसर मिला √2। अतः यह एक AP के अंतर्गत आते हैं। इसके अगले 3 पद होंगे A5 यानी कि A प्लस 4D लिखेंगे, √2 प्लस का 4√2, आंसर मिला 5√2 या हम कर सकते हैं √50। A6 की वैल्यू आई √2 प्लस 5√2, आंसर मिला 6√2, इसको लिख सकते हैं √72। A7 बराबर है √2 प्लस 6√2 7√2, इसको लिख सकते हैं √98। इसका 13 पार्ट है √3 √6 √9 √12 एंड सो ऑन। A1 की वैल्यू √3, A2 की वैल्यू √6, A3 की वैल्यू √9, A4 की वैल्यू √12। √9 को लिखेंगे 3, √12 को लिखेंगे 2√3, आंसर मिला। D निकालते हैं A2 माइनस A1 यानी कि √6 माइनस का √3, आंसर मिला √2, √3 बाहर, √2 माइनस 1, 3 माइनस √6 यानी कि A3 माइनस A2 करेंगे तो √3 माइनस हो जाएगा कॉमन, माइनस √3 माइनस √2, तो A2 माइनस A1 नेवर बी इक्वल टू A3 माइनस A2। अतः यह एक AP। 14 पार्ट 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 स्क्वायर। प्रथम पद A1 A स्क्वायर 1 का स्क्वायर, A2 3 स्क्वायर, A3 5 स्क्वायर, A4 7 स्क्वायर है। स्क्वायर ओपन कर देंगे 1 9 25 49 बन जाएगा। A2 माइनस A1 करेंगे तो 9 माइनस 1 यानी कि 8, A3 माइनस A2 करेंगे यानी कि 25 माइनस का 9 तो 16। A2 माइनस A1 कभी भी इक्वल नहीं आएगा A3 माइनस A2 के, तो दी हुई जो श्रृंखला है वो AP सीरीज के अंतर्गत नहीं आई। इसी प्रकार हम 15 पार्ट करते हैं 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 एंड सो ऑन। A1 की वैल्यू आई 1 स्क्वायर, A2 की वैल्यू 5 स्क्वायर, A3 की वैल्यू 7 स्क्वायर, A4 की वैल्यू 73। स्क्वायर ओपन करते हैं 1 25 49 73। A2 माइनस A1 करेंगे 25 में से 1 गया 24, A3 माइनस A2 करेंगे 49 में से 25 गए 24, तो D की वैल्यू आ गई 24। अतः यह एक AP सीरीज के अंतर्गत आता है।
एपी के 3-4 पद हमें दिए हुए हैं, तो उससे आगे 5 और 6 7 लिखने हैं। अगले 3 पद होंगे T5 1 + 5 - 1 × 24 1 + 4 × 24 यानी कि 1 + 96 आंसर मिला 97। T6 की वैल्यू आएगी 1 + 6 - 1 × 24 1 + 5 × 24 5 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 120 में 1 जोड़ेंगे 121। T7 1 + 7 - 1 24 1 + 6 × 24 24 × 6 करेंगे 144 144 में 1 ऐड करेंगे 145। अतः ये हमारी एपी सीरीज की रिक्वायर्ड टर्म आ गई 97 121 145। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।